सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी निकलेंगे हमारे घर से? आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की आवाज़गाहें बन गई हैं। आपने क्या किया? दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एवरी डॉटर इन पाकिस्तान। अगर इतना आसान इस मुल्क से किसी बेटी को उठाकर ले जाना, तो कल आपको भी उठाकर ले जाएगा। हमारा स्टैंडर्ड शादी का है ब्यूरोक्रेसी, एमएनए एमपीए के बेटे, लिबर्टी डीएचए में बड़े घर, फॉर्च्यूनर्स, और एक्सपेक्ट करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे घर से पैदा होकर हैरान ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फलम, सुरमा था मेरी आँख का खाके मदीना नजर। For conducting this event on this significant issue in order to take necessary measures to sort out this matter. आज मैं बात करूंगी आपकी अपनी। बहुत आसान है किसी सियासतदान पर क्वेश्चन करना। पाकिस्तानी कौम का ये काम रहा है ब्लेम गेम खेलना। उसने ये नहीं किया, उसने वादा किया, उसने कहा कि फलस्तीन के साथ खड़ा था फिर बैठ गया। ये काम बहुत आसान है। आज हम बात करेंगे अपनी कि हमने क्या किया, what we can do and what we are not doing and what we should do in this respect। ये आज मेरा क्वेश्चन होगा और बहुत से क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगी, जिसके सवाल, उन सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। और अगर उन सवालों के जवाब हमने ढूंढ लिए तो ये मसले नहीं रहेंगे, बल्कि ये हल की जाने निकल पड़े। कुछ रीसेंट सर्वेज और फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। 2008 से लेकर अब तक इसराइल ने 4 मेजर वॉर्स लॉन्च की फलस्तीन पर, जिसके नतीजे में जितने लोग भी शहीद हुए उनमें 1/4 तादाद बच्चों की थी। अगर हम सिर्फ पिछले साल की बात करें तो सन 2022 में इसराइल की जानिब से 8700 हमले किए गए फलस्तीन पर, और 1948 से लेकर आज तक तकरीबन 1 लाख फलस्तीनियों ने इस कॉज के लिए, इस जिदोजहद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो थ्रू लोकल और थ्रू फॉरेन मीडिया हम तक पहुंचाए जाते हैं। आप जानते हैं कि मीडिया वहां पर शैडो मैन है, फ्री एंड फेयर कवरेज नहीं होती, लेकिन ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो छुपाए नहीं जा सकते और इनकी मजबूरी है इसको मंजरे आम पर लाना। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि जब कोई ऐसा वाकया हमारे मीडिया पर रिपोर्ट किया जाता है तो कहा जाता है कि फलस्तीनी और इसराइली झड़पों के नतीजे में इतने फलस्तीनी शहीद हो गए। लफ्ज झड़प यूज किया जाता है। The word clash had been used over there। ये वर्ड तो खुद बहुत कंट्रोवर्शियल है। 2 ग्रुप का तसादुम है जिसमें एक ग्रुप के पास जदीद तरीन असलहा और दरिंदा नुमा इंसानी फौजी, और दूसरी जानिब नन्हे बच्चे जिनके हाथों में फीडर और चंद कंकरियां, मस्जिद अक्सा में के नमाजी जिनके आगे अपने दिफा के लिए रखे हुए पत्थरों के ढेर। इन 2 ग्रुप्स को आप झड़प कह सकते हैं? ये कौन सा मीडिया का म्यार है? दिस इज सिंगल साइडेड ओपन टेररिज्म बाय इसराइल। क्यों नहीं कहते कि इसराइल दहशतगर्दी करता है? क्यों हम इन चीजों को झड़प का नाम देकर उन शोहदा के खून की तौहीन कर रहे हैं? दिस इज नॉट क्लैश एट ऑल। दिस इज टेररिज्म, दिस इज बार्बरिज्म, दिस इज ब्रूटैलिटी बाय इसराइल। ये क्लैश नहीं है, इसको क्लियर करें, मीडिया इस फैक्ट्स को क्लियर करे और फलस्तीनियों की जिद्दोजहद की तौहीन ना करे इसको क्लैश कहकर या झड़प का नाम देकर। वापस आते हैं जी इंटरनेशनल मीडिया पर। हमारी मीडिया का तो हाल वही है कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। हमारी मीडिया का तो हाल यही है। फॉरेन मीडिया की बात करें, यूरोप को हमारे घर में मौजूद एक औरत जो अपने खावन के कपड़े इस्त्री करती है या खाना गर्म करती है, उसकी बहुत परेशानी। एक वो औरत जो अपने बाप, अपने भाई की मर्जी से शादी करती है, उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी
मीडिया थ्रू स्क्रीन हमारे बेडरूम्स तक पहुंच चुका है यूरोप। वो इलामा इकबाल जो यूरोप जब खुद गए तो कहा कि खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फलम, सुरमा था मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। आज के बच्चों को तो मदीना और नजफ का नहीं पता, तो वो तो यूरोप के टेम्पटेशंस में आएंगे। तवज्जो लेना चाहूंगी यहाँ बैठी फीमेल, मैं बीइंग अ फीमेल चाहती हूँ कि हम अपना एनालिसिस करें। आज की माँ टिकटॉक लवर है, आज की माँ पबजी लवर है, आज की माँ अपने सोशल मीडिया यूज करने के लिए बच्चों को कोको मेलन और बेबी शार्क लगा कर देती है और एक्सपेक्ट करती है कि फलस्तीन की आज़ादी के लिए हमारे घर से जंगजू निकलेंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी निकलेंगे हमारे घर से। बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुई तो पता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उनकी शादी से पहले क्या स्टैंडर्ड्स थे? आपके वालिद थे गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी, आपके लिए सल्जूकी सल्तनत की मलिका का रिश्ता है, आपने इनकार कर दिया, ये मेरे काबिल नहीं। आपके भाई को बहुत गुस्सा आया, आपने बड़े रिश्तों से इनकार किया। आपके भाई ने पूछा किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और अल्लाह ताला मुझे उससे ऐसा बेटा दे जो मुसलमानों को किबला अव्वल वापस लौटा सके। आपके भाई को बड़ा गुस्सा आया ये बात सुनकर कि ये कैसी बातें कर रहा है। एक दिन नजमुद्दीन अय्यूबी एक दुर्वेश के पास बैठे, पर्दे के पीछे से एक औरत उस दुर्वेश से मुखातिब हुई। दुर्वेश साहब ने कहा बेटा मैंने तुम्हें फलां मुफ्ती के बेटे का रिश्ता बताया था, तुमने इनकार क्यों किया? उस लड़की ने कहा वो मेरे काबिल था। उन्होंने कहा वो तो बहुत नेक था। उस औरत ने कहा मैं चाहती हूँ मैं ऐसे शख्स से शादी करूँ जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और अल्लाह मुझे उससे ऐसी औलाद अता करे जो मुसलमानों को किबला अव्वल वापस लौटा दे। जब गवर्नर नजमुद्दीन जंगी ने ये बात सुनी तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उस दुर्वेश से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहूंगा। और इस तरह उनकी शादी हो गई। अच्छा यहाँ बैठी नौजवान, हमारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं, हमारा स्टैंडर्ड शादी का है ब्यूरोक्रेसी, एमएनए एमपीए के बेटे, लिबर्टी डीएचए में बड़े घर, फॉर्च्यूनर्स, और एक्सपेक्ट करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे घर से पैदा होंगे तो सॉरी टू से इट्स जस्ट अ ड्रीम। ये मजाक है इस कौम के साथ, फलस्तीन के साथ। चले जी जिस जैसे तैसे हमारा बच्चा माँ को देखते हैं 4-5 साल फोन यूज करता है, स्कूल्स में चला जाता है। स्कूल्स में क्या हो रहा है आपको पता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद कौन थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इज नॉट अ वॉरियर बाय बर्थ। वो जंगजू नहीं थे, उन्हें जंगजू बनाया गया था। वालिदैन का किरदार था और उसके बाद उस्ताद का किरदार था। कौन थे उस्ताद उनके? नूरुद्दीन जंगी। आपने उन्हें जंगी हिकमत अमलियां सिखाई, डिप्लोमेटिक अफेयर्स सिखाए और उसके बाद वो शख्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की आमाजगाहें बन गई हैं। आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उनमें हमारे एंसेस्टर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन ये फिर ब्लेम गेम है। मैं एक टीचर हूँ, आप में से बैठे बहुत से लोग टीचर हैं। क्या हम करिकुलम और बुक्स से हटकर अपने बच्चों को 2 मिनट अपने एंसेस्टर्स के बारे में नहीं बता सकते? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चलिए जी फलस्तीन का इशू तो है, हम मुसलमान हैं, हमारे पास एक्सक्यूजेस की एक लॉन्ग लिस्ट है। दूर है फलस्तीन, जा नहीं सकते, रिसोर्सेज की कमी है, लीडरशिप नहीं। अपने घर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी किस कौम की बेटी थी? रियासत तो माँ की तरह थी ना। हमें तो यही बताया गया रियासत माँ होती है जो अपने बच्चों की हिफाजत ऐसे करती है जैसे माँ करती है, और बेटियां तो माँ को वैसे बड़ी प्यारी होती हैं। तो क्या किया इस रियासत ने इस बेटी के साथ? 20 साल से अगयार की कैद में दे दिया और इस कौम ने 20 साल तमाशों में गुजार दिए। आपने क्या किया? दिस इज नॉट द मैटर ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। कल मैं हो सकती हूँ, आप हो सकती हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एवरी डॉटर इन पाकिस्तान।
आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। अपनी सोच को बदलें, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, ताकि आज से कभी भी 10 सालों बाद कोई लीडर उठे और ये बात कहे कि मैं फलस्तीन की जंग लड़ूंगा, तो हमारे बच्चे उस जंग में शरीक हो सकें। कोई लीडर उठे कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर आतिफ सिद्दीकी को रिहा करवाने, तो हमारे बच्चे उनका साथ दें, हमारी नस्ल उनका साथ दे। हम वो वक्त देखें ना देखें, लेकिन हमारी नस्ल वो वक्त देखे। शुक्रिया।